वो 3 लाख रुपए आप तक नहीं पहुंचे ना, इसलिए आप चलिए हमारे साथ, हम देते हैं आपको 3 लाख रुपए, लेकिन आप गाना नहीं गाएंगी तो नहीं गाएंगी। क्या हुआ मामा जी, आप ऐसे हाथ कर रहे हैं? ये कागज पकड़। ये सिर्फ कागज नहीं है भगनी, इसमें तुम्हारा भाग्य लिखा हुआ है। साफ साफ कहिए ना, कौन ज्योतिष के पास गए थे का? अरे वो ज्योतिष ने मुकुल बाबू का नंबर दिया है। सच में मामा जी? अरे इस नंबर से तुम्हारे भाग्य का नंबर बदल देगा, भाग्य का नंबर बदल देगा। मामा जी, आपने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया। हम अभी उनको फोन लगाते हैं। और अब हमने जो फैसला किया है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। ना ही हम आपके साथ घर जाएंगे और ना ही गाना गाना छोड़ेंगे। हम गाएंगे, अपने परिवार के लिए गाएंगे, अपने भाई बहन के अच्छे जीवन के लिए गाएंगे। और अब हमारा फैसला कोई भी नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। साथ की बात कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि आप बाहर आलाप लगाए और हम घर में घुट घुट कर मरे, है ना? अगर हम आपके बराबर में नहीं चल सकते तो कम से कम पीछे तो चल ही सकते हैं ना? आपको लगता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, है ना? और आपके परिवार वालों ने जो हमें गंदी नाली का कीड़ा कहा, उसका क्या मतलब है? आप लोग की नजर में एक औरत के लिए इतनी इज्जत है क्या? सिर्फ मांग में सिंदूर भर देने से और आग के साथ फेरे ले लेने से कोई पति नहीं हो जाता। भैया जी, ये क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है, वरना ही उठा पटक ऐसे ही नहीं होता। बताइए क्या बात है? आपका मोबाइल पूछे। हेलो। नमस्कार राज बाबू। नमस्कार। अजी पहचाना नहीं? राजन कंपनी से पाठक बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए, किस काम के लिए याद किया था? अरे काम हम छोड़िए राज बाबू, वो सब तो होता ही रहेगा। दरअसल हम पुनीत बाबू को बधाई देने के लिए फोन किए थे। कहीं आसपास हो तो जरा बात कराइए। अरे पुनीत बाबू को तो पता ही होगा। पर क्या? क्यों मजाक करते हैं राज बाबू? चलिए ठीक है, जब आप हमारे ही मुंह से अच्छी खबर सुनना चाहते हैं तो हम बता ही देते हैं। दरअसल नैना जी तैयार हो गई गाने के लिए। सोचा पुनीत बाबू को बधाई दे दूं, लेकिन पता नहीं उनका फोन क्यों नहीं लग रहा। अरे भैया, हम बताए ना आपको कि वो मीटिंग में, इसीलिए नहीं लग रहा होगा। हाँ, हम बोल देंगे। ओके। परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या बात है?
नहीं, वो कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर ये आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सच सच बताइए, क्या कह रहा था? बधाई दे रहा था। बधाई? किस बात की? कह रहा था कि नैना जी उसके लिए गाना गाने को तैयार हो गई। बस राज बाबू, बस। अब हम नैना की एक भी बात नहीं सुनेंगे। आप जाइए और जाकर अभी कहीं से भी 3 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए। हम अभी जाकर उसको 3 लाख रुपए देंगे, लेकिन नैना गाना नहीं गाएगी। किसी भी कीमत पर नैना गाना नहीं गाएगी। ये हमारा आखिरी फैसला है। पर वो इतना जल्दी? आप कुछ मत कहिए। हमने कहा हाँ तो हाँ। आप 3 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए। ठीक है, आपने कह दिया तो हो जाएगा। पुनीत बेटा, बेटा, ये मियाँ बीवी के बीच में हम जानते हैं हमारा कुछ बोलने का हक तो नहीं बनता है, लेकिन हाँ, एक बुजुर्ग होने के नाते मैं तुमको कुछ समझाना चाहता हूँ। इतने दिनों से तुम दोनों के बीच में जो ये दूरियां चल रही हैं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारा जो है, हमारा दर्द के मारे कलेजा फटा जा रहा है। देखो बेटा, नैना जो है बहुत ही अच्छी लड़की है, वो साक्षात देवी है, हैं? अब वो ये सब काहे कर रही है ये हमको तो नहीं पता, या फिर किसके कहने पे कर रही ये भी हमको नहीं पता, लेकिन एक बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। देखो, नैना बिल्कुल चांद के समान है बेटा। चांद में भी दाग होता है, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन चांद में दाग होने से उसकी चांदनी तो कम नहीं हो जाती है। उसी तरह नैना की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई है बेटा। उसका दिल अभी भी बिल्कुल साफ है। तुम समझो बात को, है? लेकिन हम सब समझ रहे हैं। ये देखो, ये हमने बाल जो है धूप में सफेद नहीं किए हैं। हम तुमसे बुजुर्ग हैं, इसलिए हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। ये तुम पैसे उसके पास भिजवाना चाहते हो ना? तुम खुद लेकर जाना चाहते हो ना? नहीं, ऐसा मत करो। देखो, अभी नैना तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है। हो सकता है कि अगर तुम वहां पे जाओ तो हो सकता है कि वो और ज्यादा नाराज हो जाए, हैं? तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी बेटा। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो वो पैसा लेके हम चले जाते हैं उसके पास। हम दे देंगे उसको। भैया जी, फूफा जी एकदम सही कह रहे हैं। पैसे भी दे आएंगे और नैना भाभी को समझा भी देंगे, और फूफा जी के जाने से बुजुर्गों वाली शिकायत जो भाभी की है वो भी दूर हो जाएगी। एगो बात कहें? कहो। आज हम लोग को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। कहाँ? स्कूल से निकाल दिया गया? पर काहे? काहे कि पिछले 2 महीने से हम लोग का स्कूल का फीस नहीं भरा गया है। आज टीचर पूरे क्लास के सामने हम लोग की बेइज्जती की है और कही है कि कल से स्कूल मत आना। हम पढ़ना चाहते हैं दीदी,
हम लोग पढ़ना चाहते हैं। तुम चिंता मत करो, हमरे होते हुए तुम लोग को कोई भी स्कूल से नहीं निकाल सकता। हम कुछ करते हैं। अरे पास करवा। काहे दीदी, आप ठीक है ना? अरे ठीक है ठीक है। हाँ। और अगर ठीक नहीं भी होगा तो हम कर देंगे। हम कौन से मर्ज की दवा है। एक बात जानती हो दीदी, हम जानबूझकर किसी का फीस जमा नहीं किए। काहे? अरे फीस जमा कर देते तो पूरा मामला ही बिगड़ जाता। हाँ। अब तो ये चिड़िया हम लोग के जाल में फंस गई है। अब ये अपने छोटे छोटे भाई बहनों के लिए और उस से बाबूजी के लिए तो कुछ करेगी ना। अरे वाह रे बुड़बक, अब तो तुहार दिमाग भी चलने लगा है। हाँ? आखिर भाई किसके हैं? सो तो है। अरे घोंचू, हमार बात कान खोल के सुन ले। किसी भी हालत में ये चिड़िया हमारे चंगुल से नहीं निकलनी चाहिए, तभी हमको फायदा है। ये मुंह बक्का तो बंद कर, बदमाश। दीदी हम कितना पढ़ती है। वो बेटा पुनीत जी पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं? हाँ पापा जी, बस राजबाबू रुपए लेकर आते ही होंगे। रुपए लेकर आते होंगे नहीं, आ चुके हैं ये भैया जी, पूरे 3 लाख। अरे वाह, लाओ जल्दी लाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हमरे कहने का मतलब ये है कि कहीं अगर घर वालों ने देख लिया तो लोग यही सोचेंगे ना कि पुनीत बाबू जो है नैना को पैसा भिजवा रहे हैं, तो फालतू में बात का राई का पहाड़ बना देंगे ना। अब ले लीजिए पापा जी। अब तुम बिल्कुल चिंता ना करो, है? सब ठीक हो जाएगा। हम नैना से बात करेंगे ना। देखो बेटा, ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। है? चलते। बेटा पुनीत, अब तुम्हारा कल्याण समझो हो गया। अब ये रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। नैना बिटिया, तोहर फोन आया है राजंडा और गुप के पाठक जी का। इले, हाँ, सुन ले। जी नमस्ते पाठक जी, इतना रात में फोन किए, कौनो बात है का? अरे नैना जी, दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि मैं अपने आप को सुबह तक नहीं रोक सका। हमारी कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो गई है। अब हमारे 4 नए शो होने हैं जिसके लिए आपको चुना गया है। बधाई हो। आप गाएंगे ना? हाँ पाठक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम जरूर गाएंगे। अरे थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए। नैना जी कैसी बात कर रही हैं? आप हमारी कंपनी के लिए गाना गाएंगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आखिर आप इतने मशहूर सिंगर की वाइफ हैं और ऊपर से इतनी अच्छी सिंगर भी। हम कल ही आपसे आके बातचीत कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन भी हो जाएगी और पैसे के लेन देन की भी बात हो जाएगी। जी बाकी ये घर भी तो आप ही का है, आप तो कभी भी आ सकते हैं। लेकिन पाठक जी, हमको कुछ पैसा एडवांस में चाहिए। अरे टेंशन मत लीजिए नैना जी, आप जितना चाहेंगे उतना मिल जाएगा। अरे आप इतनी अच्छी सिंगर हैं, एडवांस की क्या बात है? आप कहें तो पूरा का पूरा कैश में पेमेंट कर दूं? नहीं पाठक जी, पूरा कैश की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एडवांस चाहिए बस। ठीक है, कल मिलते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। ये खबर तो हर मामा को सुनाती हूँ। अरे वो बोका तो सुनकर पगला ही जाएगा। हाँ, शाबाश।
आपसे मिले आपके फूफिया ससुर जी आए हैं। अच्छा तुम चलो, हम आते हैं। ठीक है दीदी। आ गई। अरे बस बस थी, दूधो नहाओ पूतो फलो। भाजी आज यहाँ अचानक? अरे बेटा वो कहा है कि एक बहुत जरूरी काम आ गया था, ये हमको यही वास्ते आना पड़ गया। बीना जी हम कहा है कि वो घर का पर्सनल मामला है, तो हम अंदर जाके बात कर लें। अरे क्यों नहीं, आपके घर की बहू है, जितनी चाहे बात कीजिए। हाँ जाइए जाइए। जी फूफा जी, क्या बात है? कि पुनीत बाबू 3 लाख रुपए दिए तुमको देने के लिए। आखिर उन्होंने पैसा काहे भेजा है?